हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। यूपी पुलिस का जो जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 आज हम लोग इस सेशन के माध्यम से देखने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी इस सेशन से जुड़ जाइएगा। तो जितने भी नए स्टूडेंट हैं उनको मैं थोड़ा सा समय लेकर बतला देता हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। तो अगर आप लोग 1 से लेकर 11 तक प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में ये सारे जो प्रीवियस ईयर पे प्रैक्टिस सेट हम लोग लगा चुके हैं, ये सारे आप लोग को प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएगा। तो आप लोग जरूर लगा लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मैं जूम कर देता हूँ। उसके बाद आप लोग को इस क्वेश्चन को पढ़ना है और इसका आंसर आप सभी लोग को बतलाना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो सभी लोग बतलाइएगा। साथ साथ आप लोग सभी लोगों को बतलाना है। तो पहला क्वेश्चन सभी लोग पढ़िएगा और इसका राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा। कह रहा है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाइएगा। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाइएगा क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी साथी बतलाएंगे। ये हो जाएगा तमिल साहित्य। तमिल साहित्य जो है ये संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये आप लोग को बात याद रखना है। तो चलिए हम लोग इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो सभी लोग बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पुष्पमित्र शुंग यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। कर है जंग लगने पर लोहे का भार, तो आप लोग को बतलाना है घट जाएगा, बढ़ जाएगा या कोई परिवर्तित नहीं होगा। तो बताइए जंग लगेगा तो लोहा का भार घटेगा, बढ़ेगा या अपरिवर्तित रहेगा। तो आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए जंग लग जाता है तो लोहा का भार जो है बढ़ जाता है। इसका एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोग को समझाता हूँ। जैसे कि आप लोग कबाड़ी वाले देखे होंगे जो लोहा रगड़ लेता है टूटा फाटा। तो आप लोग बचपन में अगर कोई सामान बेचे होंगे जो मूर्छा धो लेता था, हम लोग तो काफ़ी बेचे थे। तो मूर्छा धो लेता है तो वो क्या करता है, ज़मीन पर पटक कर मूर्छा छुड़ाता है। तो वो जानता था कि जंग लग जाता है तो इसका जो भार है वो बढ़ जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कबाड़ी जो खरीदता है उसको भी पता है कि जंग लगेगा तो वजन बढ़ जाता है। तो ये आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 सभी लोग पढ़ेंगे। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्यों से गुजरती है? तो आप सभी लोगों को मैं इस चैनल पर पूरा आप लोग को कर्क रेखा के बारे में पूरा डिटेल बतला रखा है कि आप लोग कर्क रेखा के बारे में एक क्वेश्चन भी मिस नहीं कर पाइएगा। अगर आप लोग पीसीएस लेवल का तैयारी कर रहे हैं तब पर भी आप लोग उस सेशन को कर लेते हैं तो कवर हो जाएगा। कर्क रेखा से जितना क्वेश्चन बनने वाला है उस लेवल का मैं आप लोग को बतलाया हूँ। तो आप लोग बतलाइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग को बतलाना है किस राज्यों से गुजरती है। तो आप लोग एक ही ऑप्शन आप लोग को देखिएगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन आप लोग को देखिए दिया है। आप लोग को एक से अधिक इसमें ऑप्शन चूज करना है। तो आप लोग बताइए कौन कौन से हो जाएंगे। तो देखिए गुजरात से तो पहले नंबर गुजरता है, वो राइट है। उसके बाद आप लोग देखिएगा तो गुजरात के बाद झारखंड भी आ जाएगा, झारखंड के बाद मिजोरम भी आ जाएगा। जबकि असम इस कर्क रेखा जो है असम राज्य से नहीं गुजरती है। तो ये आप सभी लोग जानते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2, 4 वाले ऑप्शन को हम लोग खोजेंगे। तो आप सभी लोग देखिएगा 1, 2, 4 जो है ये ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है। तो इसीलिए हम लोग का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये आप लोग को याद करना है। तो मैं आप लोग मेरा बात को गौर करिएगा। मैं आप लोग को एक थोड़ा सा समय में आप लोगों को पूरा बतलाता हूँ कौन कौन से राज्य है। एक सीक्वेंस में याद करिएगा। और पूर्व से पश्चिम पूछेगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पूर्व से पश्चिम आप लोग ध्यान रखिएगा। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ऐसे आप लोगों को सीक्वेंस में याद रखना है। और अगर पश्चिम से पूर्व कह देगा तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार से आप लोग को याद होना चाहिए। तो आप लोग याद जरूर रखिएगा। तो चलिए हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। यानी अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। सभी साथी पढ़ेंगे और इसका राइट आंसर बतलाएंगे। तो पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आप लोगों को बतलाना है इसमें से जो है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आप लोग बतलाइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर
तो आप सभी लोग जानते हैं, आप लोग देखे होंगे पावर पॉइंट जो है ये किस वर्ड से संबंधित है, तो आप सभी लोग जानते हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहले आप लोग को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए MS पावर पॉइंट जो है ये PPT होता है, तो PTP लिखा है, PPT होता है, तो ये PPT से संबंधित रखता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हम लोग का गड़बड़ जो दिखाई दिया है ये ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दिया है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िएगा। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग को उस व्यक्ति को बतलाना है जो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं। तो बतलाइएगा आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए संविधान सभा के पहला अध्यक्ष रहेगा, तो ये अस्थायी रूप से चुने गए थे, जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, ये अस्थायी रूप से चुने गए थे। तो ये आप लोग को याद होगा। और ये अस्थायी रूप से पूछ लगा तो आप लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगाइएगा। तो देखिए न अस्थायी कहा गया है न अस्थायी कहा गया है, तो इसीलिए जो पहला कहा गया तो पहला तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही बने थे, तो इसीलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 20 सभी साथी पढ़ेंगे। कर रहे एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्त्रावी और बाह्य स्त्रावी दोनों कार्य होते हैं, ये किसमें होते हैं, तो आप लोग बतलाइएगा। तो इस किसमें होते हैं ये दोनों कार्य, तो आप सभी लोग बतलाइएगा। कौन, तो अग्नाशय में होते हैं। तो आप लोग को याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है, तो आप लोग बताइए कौन प्रमाणित करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष जो है इसे प्रमाणित करेगा। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कर रहा है वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित में से किसका कारण है, तो आप लोग को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का सभी साथी आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा। तो आप सब बताइएगा आबादी बढ़ना के कारण ये सब जो है ये बहुत बढ़ रहा है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं। या आप लोग अपने से ये सोच रहे होंगे कि देखिए वनों की कमी हो रही है, आबादी बढ़ रहा है, घर बनाने के लिए जो है पेड़ काटा जा रहा है, तो आप लोग उससे भी याद रख सकते हैं। और प्रदूषण को देखिएगा, तो आबादी जितने बढ़ेगा उतने प्रदूषण बढ़ेगा। तो ये भी आप लोग एक याद करने का जरिया रख सकते हैं। तो चलिए हम खैर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा सभी लोग। निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है, तो आप लोगों को बतलाना है। क्षेत्रफल के दृष्टि से जो केंद्र शासित प्रदेश है वो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो क्षेत्रफल के दृष्टि से आप लोगों को बतलाना है। तो आप सभी साथी बतलाएंगे पांडिचेरी। पांडिचेरी जो है क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा यूटी है, यानी यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्रीय शासित प्रदेश है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है, तो आप लोग बताइए कौन सा जीवित पक्षी है जो विश्व में सबसे छोटा अंडा देती है। तो आप सभी लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी साथी करेंगे, ये हो जाएगा बी हमिंग बर्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप लोग हमिंग बर्ड याद रखिएगा। हमिंग बर्ड जो पक्षी है ये विश्व में सबसे छोटा अंडा देती है। ये पॉइंट आप लोग को हर हाल में याद होना चाहिए। चलिए हम लोग इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आप लोग को ये सेशन जो है आप लोग को पूरा समझ में आ रहा है तो आप लोग इस सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ योजना किससे संबंधित है, तो ये आपको ऑप्शन पढ़ लेना है और उसके बाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाना है। तो पहले आप लोग आंसर इसका पढ़िए, यानी ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन में क्या क्या लिखा गया है, और उसके बाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग दीजिएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर पढ़िएगा तो आप लोग देखिएगा, तो जो इसमें से राइट आंसर जो हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत में गिरते हुए शिशु लिंग अनुपात का समाधान एवं बालिकाओं को सशक्त बनाना इसका मुख्य कारण है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इसीलिए दिया गया था। तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। तो आप सभी लोग इस पॉइंट को याद जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 सभी साथी पढ़ेंगे। कह रहा है प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की थी, तो बतलाइए जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है इसके राइटर कौन हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी साथी करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा सर मोहम्मद इकबाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप लोग हमसे जो पुराने स्टूडेंट है हमारे साथ जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, बहुत सारे जो स्टूडेंट होंगे पुराने स्टूडेंट हैं बहुत सारे,
जो है पुराना स्टूडेंट है, ये मैं मानता हूँ, जो पुराना स्टूडेंट है ये हमसे बहुत काफ़ी जो है रिक्वेस्ट भी करते हैं कि सर इस वीडियो इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, तो मैं उनका बात भी मानता हूं। तो जो पुराने स्टूडेंट है उनको पता होगा कि जो क्वेश्चन आप लोग देखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो है तो ये जो है डायरेक्ट हम लोग को हम ही लोग को प्रैक्टिस सेट से आप लोग को बार बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो क्वेश्चन है ये किस लेवल पर किस लेवल का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो हो जाएगा सी, तो आप लोग सी याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लेते हैं। पल्ली आंदोलन संबंधित है, तो पल्ली आंदोलन जो है किस से संबंधित है, यानी किस राज्य से संबंधित है, तो आप सभी साथी बतलाइएगा किस राज्य से संबंधित हो जाएगा। तो ये जो पल्ली आंदोलन है ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, तो ये आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िएगा। भारत कला भवन कहाँ स्थित है, भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाइएगा कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग बताइएगा बनारस में स्थित है, यानी बनारस हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 17 नंबर सभी लोग पढ़ेंगे। भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है, तो आप लोग को बतलाना है जो भारत में सड़क प्रणाली है ये विश्व में कितने नंबर पर आता है, तो आप सभी लोग बतलाइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए भारत का जो सड़क प्रणाली है ये विश्व में दूसरा नंबर पर आता है, ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िएगा। भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था, तो आप लोग को बतलाना है जो सिकंदर लोदी भारत पर शासन किए थे ये कब से कब तक किए थे, तो इनका जो शासन का कार्यकाल है ये आप लोग को बतलाना है। तो आप सभी लोग बतलाइएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 1489 से 1517 ईस्वी तक किसका शासनकाल था, तो ये सिकंदर लोदी का शासनकाल था। अगला क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िएगा। अतीत के चलचित्र किस लेखक द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है, तो ये बताइए ये उपन्यास जो लिखा गया है ये किस राइटर द्वारा लिखा गया है, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा महादेवी वर्मा द्वारा ये अतीत के चलचित्र जो लिखा गया है उपन्यास ये महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 सभी लोग पढ़ेंगे। अप्रैल 2023 में सांग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो आप लोग बताइए सांग महोत्सव का जो आयोजन है ये किस राज्य में किया गया, तो आप सभी लोग बताइएगा ये जो महोत्सव है ये हरियाणा राज्य में किया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखिएगा हरियाणा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रही पीराकुनफर सुरंग जो है पीराकुनफर सुरंग कहाँ अवस्थित है, तो इस जो सुरंग है ये सुरंग जो दिया गया है इस सुरंग का आप लोग को लोकेशन बतलाना है। तो बताइए सभी साथी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो सभी साथी बतलाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जो पीराकुनफर सुरंग है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िएगा। पर है भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है, तो भारत में हरित क्रांति का जो श्रेय है ये सभी लोग को पता है, तो ये इसका आंसर सभी लोग करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, यानी स्वामीनाथन जो है डॉक्टर स्वामीनाथन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी भारत के हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है स्वामीनाथन को, तो ये पॉइंट आप लोग को याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िएगा। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को बतलाने लायक नहीं है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो आप लोग देखते ही दे दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतला दीजिएगा। जो भारत में सबसे लंबी नदी है ये गंगा नदी है, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा और इसका लंबाई याद रखिएगा 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई भारत में। अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो बताइएगा वो कौन सा राज्य हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो सभी साथी बतलाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 सभी लोग पढ़ेंगे। सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बताइए सौरमंडल में जो है सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो सबसे छोटा ग्रह आप सभी लोग जानते हैं कौन सा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग जानते हैं जो बुध ग्रह है ये जो है सौरमंडल में जो है सबसे छोटा ग्रह है, ये आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ेंगे हम लोग। किस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति पुरुष
के नाम से भी जाना जाता है, यानी मैन ऑफ पेशेंस के नाम से किसे जानते हैं? तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस प्रधानमंत्री को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो सभी साथी बतलाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जो थे ये बहुत शांति स्वभाव के आदमी थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे हम लोग। विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में जो है चावल उत्पादन में भारत का आप लोगों को स्थान बतलाना है। तो भारत जो है कितने नंबर पर है विश्व में पूरा चावल उत्पादन मामले में? तो आप सभी लोग बताइएगा दूसरा स्थान पर, यानी द्वितीय स्थान पर जो है ये भारत है। किसमें? तो चावल उत्पादन राज्य में। और सड़क प्रणाली में भी आप लोग इसी सेशन में क्वेश्चन देखे हैं ऊपर के क्वेश्चन में, तो दूसरे नंबर पर वहाँ पर भी था और दूसरे नंबर पर यहाँ भी था। तो आप लोग दोनों पॉइंट याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन सभी साथी पढ़ेंगे और इसका आंसर बतलाएंगे। अवध पर सहायक गठबंधन संधि डैश में लागू की गई। तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस वर्ष में लागू की गई थी सहायक गठबंधन संधि अवध पर? तो सभी साथी बतलाइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आप सभी लोग का उत्तर आना चाहिए 1801 ईस्वी में, यानी 1801 ईस्वी आप सभी लोग को उत्तर आना चाहिए। तो ये आप लोग को याद रखना है 1801 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िएगा। अम्ल नीले लिटमस पत्र को डैश कर देता है। तो अम्ल जो है नीले लिटमस को किस रूप में परिवर्तित कर देता है? तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी साथी बतलाएंगे। जो अम्ल है नीले लिटमस को जो है नीले लिटमस पत्र को जो है ये लाल कर देता है। तो ये पॉइंट आप लोग को हर हाल में याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 30 पढ़िएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन डैश में हुआ, ढाका में हुआ था। तो बताइए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था ये किस वर्ष ढाका में किया गया था? तो सभी साथी बतलाएंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था ये 1906 में ढाका में किया गया था। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ लेते हैं। कह रहा है शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ऐतिहासिक सड़क को किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं शेरशाह सूरी द्वारा जो बनाया गया था क्राउन ट्रक रोड बनाया गया था, जिसे हम लोग जीटी रोड के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग को पता चल गया होगा, मैं उल्लेख कर दिया हूँ। तो आप सभी लोग बताइएगा ग्रैंड ट्रक रोड यानी शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित किया गया रोड है। तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। उससे पहले आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग को बतलाना है। तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ। पर शेरशाह सूरी का आप लोग को मकबरा बतलाना है। शेरशाह सूरी का मकबरा जो है ये किस स्टेट में स्थित है? बिहार में है, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में है, या आप लोग को बतलाना है राजस्थान में है? तो आप लोग जल्द इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आप लोग जरूरी से जरूरी कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा। तो चलिए खैर हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 32 सभी साथी पढ़ेंगे। कर रहे हैं गंगा सागर मेला डैश में हुगली नदी के मुहाने पर आयोजित किया जाता है। तो देखिए गंगा सागर जो मेला है आप लोग को बतलाना है ये किस राज्य में लगता है। तो गंगा सागर मेला जो है आप सभी लोग को पता होगा। तो गंगा सागर जो मेला है ये यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। तो आप लोग बतलाइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सॉरी, गंगा सागर मेला आप लोग बतलाना है। तो गंगा सागर मेला जो है ये किस राज्य में लगता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये पश्चिम बंगाल में लगता है। तो आप लोग सुने होंगे जो आप लोग के दादा या दादी होंगे तो बोलते होंगे बार बार तीर्थ एक बार, लेकिन नहीं, बार बार तीर्थ हर तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, ऐसे आप लोग सुने होंगे कहावत। तो आप लोग को याद होगा। तो आप लोग ऐसे ही याद रखेंगे जो गंगा सागर है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33 पढ़िएगा। लेड जिसे शीशा कहा जाता है का परमाणु क्रमांक आप लोग को बतलाना है। यानी जो शीशा है इसका परमाणु क्रमांक आप लोग बताइए कितने नंबर पर लेड आता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो सभी लोग बतलाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये बचपन से ही रटते चले आ रहे हैं। तो आप सभी लोग को याद होगा। अगर जिनको याद नहीं है आप लोग याद रखिएगा लेड जो है शीशा का परमाणु क्रमांक 82 होता है, यानी 82 होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 34 पढ़िएगा।
सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये तो फेमस क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी साथी बतलाएंगे। तो इस क्वेश्चन का साथी जल्दी से आंसर बतलाइए क्या हो जाएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं मुंडको उपनिषद से लिया गया है। लिया गया है कौन सा शब्द? तो सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो ये पॉइंट सभी को याद होगा, अगर याद नहीं है तो आप लोग को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन नंबर 35 पढ़िएगा। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत आप लोग को बतलाना है। तो देखिए सबसे बड़ी इमारत जो हो जाएगा ग्रेट ग्रेनरी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जिससे आप लोग विशाल अनागार के नाम से जानते हैं। विशाल अनागार जो है मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ी इमारत है। तो ये पॉइंट आप लोग को हर हाल में याद होना चाहिए। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग बताइएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये क्वेश्चन जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हम इस चैनल पर आरपीएफ का जो एसआई और कांस्टेबल का स्पेशल बुक का रिवीजन कराया जाता है, तो जो स्टूडेंट उस रिवीजन का आज के सेशन जो स्टूडेंट देखे हैं, ये क्वेश्चन वहाँ पर भी देखने को मिला था। तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो वहाँ पर भी देखे थे जो हो जाएगा BR अम्बेडकर, यानी बाबा अम्बेडकर जो है जाएगा ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो ये पॉइंट आप लोग को याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है ये 2 बार रिपीट हो गया, जो हमसे बुक वाले सेशन में देखे हैं वो ये याद होगा। आज ही के सेशन में हम लोग ये इस क्वेश्चन को डिस्कशन किए थे और पूरा व्याख्या के साथ डिस्कशन किए थे कि कितने सदस्य होते हैं और कौन कौन सदस्य हैं, और 2 सदस्य जो नया आए थे वो किसके स्थान पर आए थे। तो ये सारे पॉइंट हम लोग उस बुक वाले में क्वेश्चन में व्याख्या के साथ देखे थे। अगला क्वेश्चन नंबर 37 पढ़िएगा। स्थिति में परिवर्तन डैश है। तो स्थिति में परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? तो स्थिति में परिवर्तन को आप सभी लोग जानते हैं गति कहा जाता है। तो स्थिति के परिवर्तन को गति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो कि आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तारामंडल सप्त ऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? तो बताइए जो पश्चिम निवासी है इसे किस नाम से जानते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग बताइएगा बिग डिम्पर के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के प्रैक्टिस सेट का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अगर आप लोग को मैं जितना क्वेश्चन कराया हूँ 1 से लेकर 38 तक क्वेश्चन करा दिया हूँ। अगर आप लोग को इस क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन पर डाउट रहता है तो आप लोग हमसे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बात बतलाइएगा। और आप लोग चाहते हैं इसका PDF जो है आप लोग डाउनलोड करना, वो भी जितना क्वेश्चन हम लोग देखें इसका व्याख्या के साथ आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें जो है आप लोग को जो है GS और रीजनिंग और मैथ का सारे क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में मिलेगा और पूरे क्वेश्चन का व्याख्या के साथ मिलेगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरा प्रैक्टिस सेट डाउनलोड करना तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डलवा दूंगा, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। और जो स्टूडेंट नए हैं जो पीछे के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं वो आप लोग जल्दी से जाइए और पूरे प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाना है, और जो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था उसका भी राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बतलाना है। और चलते चलते इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।